नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर वैगन्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। JWL के नाम से ये स्टॉक NSE और BSE में लिस्टेड है। अगर इस स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्टॉक में लगातार 5 दिन में जबरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। कम से कम 51 रुपए 65 पैसे के आसपास यहाँ पे जबरदस्त गिरावट हुई है पिछले 5 दिन में। और देखा जाए अगर 1 मंथ में तो यहाँ पे 67 रुपए की जबरदस्त गिरावट का माहौल है। इस स्टॉक की गिरावट का सबसे बड़ा राज क्या है कि भाई ऐसा कौन से रीजन है जिनकी वजह से ये स्टॉक जबरदस्त गिरावट के साथ है। इसमें दो सबसे बड़े रीजन है जिनके ऊपर हम बात करेंगे कि भाई ये स्टॉक कि वो दो रीजन सबसे बड़े कि भाई कौन से हैं कि जिसकी वजह से स्टॉक लगातार गिरावट का सामना कर रहा है, और ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा जिसको ये कभी तोड़ेगा नहीं। ठीक है, और कब इस स्टॉक में आपको जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जो भी डीपली इंफॉर्मेशन लेके, डीपली एनालिसिस करके, डीपली मेटा साइंस से जो भी वीडियो आपके लिए लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ में आप मार्केट के जितने भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है या न्यूज है उससे आप अपने आप को अपग्रेड और अपडेट करते रहें। तो देखो यहाँ पे जो गिरावट है इसके दो सबसे बड़े रीजन है। सबसे पहला रीजन की इस स्टॉक में आपको सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। वोलेटिलिटी की वजह से फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा होता है। क्या है कि इस साल इन्वेस्टर्स की संख्या पिछले साल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे इंट्राडे और शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिट लेने के लिए लोग यहाँ पे ज्यादा खड़े हुए हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि मार्केट को ज्यादा से ज्यादा लूट लो तुम लोग। ठीक है, तो वहां पे उन लोगों ने वोलेटिलिटी को ज्यादा बना रखा है। जब कोई भी स्टॉक मार्केट के अंदर अगर मान लो 2 या 3 साल में जब स्टॉक रॉकेट बन जाते हैं तो लास्ट स्टेज ऐसी आती है कि वहां पे जबरदस्त लेवल का वोलेटिलिटी बन जाती है और गवर्नमेंट ये अनाउंस कर देती है कि भाई जिन भी स्टॉक्स के अंदर वोलेटिलिटी का माहौल बना हुआ है पहले उस वोलेटिलिटी को कम किया जाए। ठीक है, उसके बाद आगे की उड़ान का सोचेंगे। तो हर 3-4 साल के बाद उस वोलेटिलिटी को कम किया जाता है। जो पिछले 3 साल में रॉकेट बने थे उन रॉकेट की जो स्पीड है उनको थोड़ा सा कम किया जाए, वहां पे वोलेटिलिटी का माहौल रोका जाए। जब मार्केट पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा तब वो आगे की तरफ उड़ान भरता है। तो यहाँ पे अगर पिछले साल की परफॉर्मेंस करें तो ये स्टॉक 266 रुपए 80 पैसे से सिर्फ 10-45 रुपए 10 पैसे के आसपास पहुंच गया। तो सोच सकते हो जब स्टॉक ही यहाँ पे ट्रिपल होने वाला है, लगभग दुगना हो गया, दुगने से भी ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई जिसको यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, अब जो नए नए इन्वेस्टर, देखो जो एक्सपीरियंस होल्डर बंदे हैं या एक्सपीरियंस होल्डर इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, उनको पता है कि भाई मार्केट में इस तरह के माहौल देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो वो या तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर वो पेशेंस के साथ बैठे रहते हैं। लेकिन जो बंदे नए स्टॉक मार्केट में आते हैं वो जैसे उनको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है तो वो तो सोचते हैं यहाँ तो पैसों का ढेर लगा हुआ है, तो वो वहां पे क्या है कि इंट्राडे खेलना शुरू कर देते हैं, ऑप्शन चैन खेलना शुरू कर देते हैं और मार्केट की कंडीशंस को हिला देते हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे वोलेटिलिटी को कम किया जाता है। जब वो बिल्कुल रोड पे आ जाए या बिल्कुल तरीके से जब स्टॉक मार्केट सीख जाएंगे तब ये मार्केट आपको ग्रो करता हुआ मिलेगा। और दूसरा जो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि भाई देखो मार्केट के अंदर लगातार 3 या 4 दिन से एक तंगी का माहौल बना हुआ है। अगर यूरोप की मार्केट की बात करें तो यूरोप की मार्केट में जबरदस्त गिरावट के माहौल बने हुए हैं। वहां पे जो सिलिकॉन वैली बैंक था उसके अंदर एक जबरदस्त क्राइसिस देखने को मिला जिसकी वजह से वहां का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो हिल गया। अब देखो इंडिया के अंदर तो काफी तरह के बैंक है जो मतलब इस तरह की सर्विसेज देते हैं, बड़े बैंक है जो कमर्शियल एक्टिविटी या कमर्शियल लोन वगैरह देते हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर कुछ गिने चुने ही बैंक होते हैं जहां से बड़ी कंपनियां लोन वगैरह उठाती है। उनमें जो सिलिकॉन वैली बैंक है वो सबसे मेजर बैंक है। उसके अंदर क्राइसिस आया जिसकी वजह से NYSE जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे जबरदस्त गिरावट हुई। और पिछले 4 दिन की गिरावट की बात करें तो NYSE के अंदर 650 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट हुई। अब बंदे ये सोचेंगे कि भाई 650 पॉइंट की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में इतनी गिरावट कैसे आ गई। तो देखो भाई साहब वहां पे जो बिजनेस चलता है वो डॉलर्स के अंदर चलता है और डॉलर्स के हिसाब से 650 पॉइंट की गिरावट बहुत ज्यादा होती है। अगस्त में जब हमारा स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था तब वहां पे सेंसेक्स कम से कम 3500 पॉइंट गिरा था। लेकिन उससे 2 दिन पहले NYSE में कम से कम 1000 पॉइंट की गिरावट हुई थी। अगर NYSE के अंदर 100 पॉइंट गिर जाते हैं तो पूरा वो काफी ज्यादा होता है पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिलाने के लिए।
अगर वहां पे 100 पॉइंट की गिरावट है तो जाहिर सी बात है कि भाई सेंसेक्स के अंदर तो कम से कम 300-400 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट होने वाली है। बस उसी गिरावट से वहां की पॉपुलेशन या जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, फाइनेंशियल कंपनी होती है, म्यूचुअल फंड होते हैं, वो सोल्ड आउट करना शुरू कर देते हो।